प्रधानमंत्री मोदी आज बीजेपी कार्यकर्ताओं से करेंगे संवाद। बजट और आत्मनिर्भर भारत विषय पर करेंगे चर्चा। यूपी के 403 विधानसभाओं में एलईडी से होगा प्रसारण। पीएम मोदी के बजट और आत्मनिर्भर भारत संवाद कार्यक्रम में हर विधानसभा में 500 से 1000 लोग उपस्थित रहेंगे। कार्यकर्ताओं को भेजे गए वर्चुअल लिंक। बजट और आत्मनिर्भर भारत संवाद कार्यक्रम में लखनऊ से सीएम योगी भी जुड़ेंगे। सुबह 11 बजे कार्यक्रम का प्रसारण होगा। कार्यक्रम में बीजेपी के पदाधिकारी, विधायक, मंत्री अपने क्षेत्रों में होने वाले कार्यक्रम से जुड़ेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर भी किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज यूपी में करेंगे ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार। अलीगढ़, बदायूं में घर घर जाकर करेंगे जनसंपर्क। पार्टी कार्यकर्ताओं से भी मिलेंगे। सीएम योगी का ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार जारी। बुलंदशहर और मथुरा में करेंगे चुनाव प्रचार। जनसभाओं को करेंगे संबोधित। लखीमपुर खीरी में आज चुनाव प्रचार करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। संकटा देवी मंदिर में पूजा अर्चना के बाद डोर टू डोर कैंपेन करेंगे राजनाथ सिंह। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह आज बागपत और हापुड़ में चुनाव प्रचार करेंगे। पार्टी कार्यकर्ताओं और पार्टी पदाधिकारियों को देंगे जीत का मंत्र। अपर्णा यादव आज रायबरेली में करेंगी चुनाव प्रचार। सलोन विधानसभा में घर घर जाकर करेंगी जनसंपर्क। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा झांसी का दौरा करेंगे। बबीना विधानसभा में घर घर जाकर जनसंपर्क करेंगे। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव आज शामली, बागपत, गाजियाबाद का दौरा करेंगे। घर घर जाकर जनसंपर्क करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। आज आगरा से चुनावी बिगुल फूकेंगी मायावती। आगरा में कोविड नियमों का पालन करते हुए जनसभा को करेंगी संबोधित। प्रियंका गांधी वाड्रा आज कांग्रेस पार्टी का उत्तराखंडी स्वाभिमान प्रतिज्ञा पत्र जारी करेंगी। जनसभा और वर्चुअल रैली को भी संबोधित करेंगी। असदुद्दीन ओवैसी का सीएम योगी पर हमला। कहा, अगर बाबा मई और जून में गर्मी पैदा कर रहे थे तो 2021 जून जुलाई में ऑक्सीजन क्यों नहीं दे पाए। बीजेपी की योगी और मोदी की सरकार नाकाम साबित हुई, इसीलिए बौखलाहट में आकर इस तरह की बकवास कर रहे हैं। नोएडा से पूर्व आईपीएस आरएन सिंह के घर मिला लॉकर्स का जखीरा। घर के अंदर मिले 600 से ज्यादा लॉकर्स। पिछले 3 दिनों से चल रही है आयकर विभाग की छापेमारी। पंजाब विधानसभा चुनावों में आखिरी दिन 931 उम्मीदवारों ने दाखिल किया नामांकन। पंजाब विधानसभा चुनावों में 2279 उम्मीदवार मैदान में हैं। शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने नवजोत सिंह सिद्धू की चुनौती स्वीकार की। अब सिर्फ अमृतसर पूर्व सीट से चुनाव लड़ेंगे। यूपी चुनावों के लिए बीजेपी ने प्रत्याशियों की नई लिस्ट जारी की है। 17 उम्मीदवारों के नाम की लिस्ट आई है। बीजेपी ने लखनऊ कैंट से ब्रजेश पाठक को मैदान में उतार दिया है। लखनऊ पश्चिम से अंजनी श्रीवास्तव और लखनऊ पूर्व से आशुतोष टंडन गोपाल को मिला है टिकट। पूर्व ईडी अधिकारी राजेश्वर सिंह को मिला सरोजनी नगर से टिकट। बीजेपी ने स्वाति सिंह का टिकट काटा। मिशन जाटलैंड में सीएम योगी का धुआंधार प्रचार। मेरठ और गाजियाबाद में मतदाता संवाद कार्यक्रम को किया संबोधित। बीजेपी के लिए मांगे वोट। पश्चिमी यूपी की जंग तेज हो गई है। मेरठ से सीएम योगी का अखिलेश पर निशाना। कहा, लाल टोपी खतरे का निशान। लाल टोपी का मतलब गुंडे माफिया। सपा ने दंगाइयों को सम्मानित किया, यह भी उनकी तरफ से कहा गया। वहीं यूपी की लड़ाई में दागियों पर दंगल। सीएम योगी का समाजवादी पार्टी की लिस्ट पर करारा हमला। कहा, समाजवादी पार्टी ने दंगाई को टिकट दिया। मेरठ से सीएम योगी ने अखिलेश जयंत पर साधा निशाना। कहा, यूपी में फिर साथ आए 2 लड़के। एक लखनऊ से दंगा कराता था, दूसरा दिल्ली से तमाशा देखता था। यूपी में दंगे पर सियासी दंगल। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना। कहा, पिछले 5 साल में कोई दंगा नहीं हुआ। दंगाइयों के ऊपर बुलडोजर चलाया। अखिलेश के फ्री बिजली के दावे पर योगी का करारा हमला। कहा, एसपी बीएसपी का मतलब अंधेरा। हमारी सरकार ने बिना भेदभाव सबका विकास किया। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी के बिगड़े बोल। सीएम योगी की गर्मी वाले बयान पर पलटवार। कहा, वोट से बीजेपी नेताओं की चर्बी उतार दो। पंजाब में कांग्रेस को झटका। पूर्व मंत्री जगमोहन सिंह कांग ने थामा आम आदमी पार्टी का दामन। बेटों ने भी साथ में ज्वाइन किया आम आदमी पार्टी। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुरोला बाजार में घर घर जाकर लोगों से वोट की अपील की। लगातार डोर टू डोर कैंपेन में जुटे हुए हैं सीएम धामी। हरीश रावत के बहाने सीएम धामी का कांग्रेस पर हमला। कहा, हरीश रावत की पार्टी में स्थिति है, कई गुटों में बटी है कांग्रेस पार्टी।
उत्तराखंड में बीजेपी का धुआंधार प्रचार। हल्द्वानी में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर का चुनावी अभियान। बीजेपी प्रत्याशी जोगिंदर रौतेला के घर घर जाकर मांगी वोट। उत्तराखंड के हल्द्वानी से सीएम मनोहर लाल खट्टर का कांग्रेस पर तीखा हमला। कहा 2014 तक कांग्रेस ने देश का बंटाधार किया। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह एक ही परिवार के रिमोट कंट्रोल से चलते थे। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष अकील अहमद का बयान। कहा देवभूमि उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार आने पर मुस्लिम यूनिवर्सिटी खोली जाएगी। उत्तराखंड में बीजेपी के चुनाव अभियान की शुरुआत। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने दिखाई हरी झंडी। सीएम धामी ने सरकार की गिनाई उपलब्धियां। उत्तराखंड चुनाव में कांग्रेस के दांव को सीएम धामी का करारा हमला। कहा राजनीतिक लाभ के लिए ढोंग, जनता सब जानती है। हरीश रावत ने कांग्रेस दफ्तर में सीडीएस बिपिन रावत और स्वतंत्रता सेनानियों की तस्वीर लगाने का ऐलान किया था। गोवा में केजरीवाल का धुआंधार प्रचार। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार के लिए मांगे वोट, जनता के समर्थन की अपील की। गोवा में सीएम शिवराज सिंह चौहान का ताबड़तोड़ प्रचार। घर घर जाकर मांगा वोट। चुनाव प्रचार से पहले महालसा मंदिर में पूजा अर्चना की। 4 फरवरी को गोवा दौरे पर नहीं जाएंगे राहुल गांधी। संसदीय प्रतिबद्धताओं के चलते राहुल गांधी ने स्थगित किया गोवा दौरा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में पेश किया आम बजट। कहा भारत की अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत हो रही है। विकास दर 9.27% रहने का अनुमान जताया। बजट में अगले 25 साल का ब्लूप्रिंट पेश किया। आम आदमी को राहत नहीं। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं। इनकम टैक्स में इस बार बजट में नहीं मिली कोई छूट। नए टैक्स रिफॉर्म लाने की योजना। टैक्स सिस्टम में होगा सुधार। टैक्स फाइलिंग की गलती सुधारने का मौका मिलेगा। आईटीआर गड़बड़ी को 2 साल तक सुधार सकते। बजट में सरकार ने किया बड़ा ऐलान। देश अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगा। 2022-23 में आरबीआई लॉन्च करेगा डिजिटल करेंसी। ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित होगी करेंसी। क्रिप्टो करेंसी से कमाई को लेकर सरकार का बड़ा फैसला। क्रिप्टो करेंसी से आय पर 30% टैक्स लगेगा। 1% टीडीएस भी देना होगा। टैक्स चोरी करने वालों पर सरकार का शिकंजा। टैक्स रेड में मिला पैसा पूरी तरह जब्त होगा। नुकसान का हवाला देकर नहीं बच सकेंगे। पीएम मोदी ने बजट की तारीफ की। कहा हर क्षेत्र ने किया बजट का स्वागत। बजट गरीब और किसानों का कल्याण करे। पीएम मोदी ने कहा बजट से आत्मनिर्भरता को मजबूती मिलेगी। गरीब का कल्याण बजट का अहम पहलू है। कृषि लागत को कम करने पर जोर। पहाड़ी क्षेत्रों में आधुनिक सुविधाएं शुरू हुई। आम बजट को लेकर निर्मला सीतारमण का बयान। कहा बजट में रखा गया आम आदमी का ध्यान। जनता पर नहीं डाला गया अतिरिक्त टैक्स का बोझ। महंगाई पर लगाम कसने की भी कोशिश। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए की गई घोषणाओं का स्वागत किया। कहा रक्षा पूंजी खरीद बजट का 68% हिस्सा स्थानीय खरीद के लिए आवंटित किया गया है। घरेलू रक्षा उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। कांग्रेस ने बजट को निराशाजनक बताया। राहुल गांधी ने कहा गरीबों, युवाओं, किसानों, मिडिल क्लास, नौकरी पेशा, एमएसएमई के लिए बजट में कुछ भी नहीं है। रक्षा मंत्रालय का बड़ा फैसला। महिला लड़ाकू पायलट्स को वायुसेना में शामिल करने की योजना को स्थायी करने का फैसला। रक्षा मंत्रालय ने ट्वीट कर जानकारी दी। धनबाद में अवैध खनन के दौरान खान धंसने से 4 महिलाओं समेत 5 लोगों की मौत हो गई। दर्जन भर लोगों के दबे होने की आशंका। मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह को महाराष्ट्र एसीबी ने तीसरी बार किया तलब। एसीबी ने परमबीर को आज पेश होने को कहा। तेलंगाना के गुंटूर जिले में प्रशासन ने जिन्ना टावर को तिरंगे से सजाने का फैसला किया है। कुछ दिन पहले टावर पर तिरंगा फहराने पर विवाद हुआ था। यूट्यूब पर पीएम मोदी नंबर 1 यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइबर्स 1 करोड़ के पार। दुनिया के बड़े नेताओं को छोड़ा पीछे। जोयर बोल्सोनारो, बाइडेन पीछे। इंदौर में ओवैसी की पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान के चेहरे पर शख्स ने लगाई कालिक। पुलिस ने किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में खुद को मंत्री का भतीजा बताकर पुलिस को धमकाने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा चुकी है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की बौखलाहट सामने आ गई है। शोपियां में पुलिस वालों को निशाना बनाया। शब्बीर अहमद को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। राजस्थान में रीट परीक्षा में धांधली पर कोहराम। जयपुर में सीबीआई जांच की मांग को लेकर बीजेपी का प्रदर्शन। सीएम आवास का घेराव करने पहुंचे बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज। हैदराबाद में बेरोजगारी के मुद्दे पर युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। शिवसेना रेड्डी के नेतृत्व में प्रदर्शन की अगुवाई। गुजरात के राजकोट में किशन भरवाड़ की हत्या पर घमासान। भरवाड़ समुदाय ने खोला मोर्चा। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया।
किशन भरवाड़ हत्याकांड मामले में एटीएस की जांच जारी। तलाशी अभियान के बाद एक एयर गन और एक धार्मिक पैम्फलेट भी बरामद की गई। जम्मू के किश्तवाड़ जिले में सड़क हादसा, कार ने महिला को मारी टक्कर, घायल महिला का अस्पताल में इलाज जारी। दिल्ली में रोड रेज में 3 लोग घायल हो गए। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। यूपी के मथुरा में कपड़े की दुकान में आग लग गई। आग से भारी नुकसान हुआ है। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में ज्वेलरी शोरूम में लूट से हड़कंप, गन पॉइंट पर बदमाशों ने लूटपाट की। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर छानबीन में जुटी पुलिस। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में ड्रग्स तस्करों पर शिकंजा, 14 किलो गांजे के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया। कार खंगालने में जुटी पुलिस। जयपुर में कस्टम्स विभाग का एक्शन, एयरपोर्ट पर यात्री से 512 ग्राम सोना जब्त किया गया। पूछताछ में जुटी एजेंसियां। यूपी के सहारनपुर में अवैध हथियार फैक्ट्री का खुलासा, भारी मात्रा में अधबने हथियार जब्त। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया।